Very good afternoon, students. Now we comes on seventh lecture of successive differentiation. In previous lectures, we have seen some problems which is based on the nth derivative, which is also based on the factors of complex form. We take its polar form, then we use the De Morbius theorem, and then we get the result of the nth derivative of that particular type of functions. So there are some more problems on that type. So here is the find nth derivative of tan inverse of x by a. सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे कि let y equals to tan inverse of x by a. ओके, उसके बाद हम लेंगे इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसके लिए कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट nth डेरिवेटिव का हमारे पास नहीं है. तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो रिजल्ट आता है, फॉर दैट the standard result of another derivative is possible or not. तो सबसे पहले differentiate करेंगे. So we differentiate with respect to x. So that gives a y1 equals to 1 upon tan inverse of x by a का derivative 1 upon 1 plus x by a whole square. और ये जो bracket है x by a, उसका भी हम repeat derivative लेंगे with respect to x. तो with respect to x, x का derivative 1 हो जाएगा, उसके डिनोमिनेटर में a as it is रहेगा, that is a 1 by a. अब उसके बाद इसको करते हैं सिंप्लीफाई. y1 इक्वल्स टू, यहाँ पे लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दैट इज x बाय a होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय a स्क्वायर. नाउ व्हेन यू सेपरेट द टर्म्स, इट गिव्स 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर. तो वो a स्क्वायर हम ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा that is a square upon a square plus x square, और यहाँ पे हमारा 1 by a. ओके, अब that a get cancelled with that 1, तो यहाँ पे simply a रहेगा. So we can write the simplified form, that is x square plus a square, और न्यूमरेटर में a. So ऐसे फॉर्म में आ जाएगा हमारा y1. थोड़ा अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्वाड्रेटिक रूट्स है, इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर है डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर में x की कोई टर्म नहीं है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म है, और न्यूमरेटर में कोई भी x की टर्म नहीं है, तो उसकी डिग्री 0 है. अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी रहती है न्यूमरेटर से, देन वी हैव टू अप्लाई हियर, व्हाट वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. वहां पे हम अप्लाई करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. तो ऑब्वियसली टू सेपरेट द टर्म्स वी हैव टू यूज द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, क्योंकि अगर इसके लिए भी हमारे पास nth डेरिवेटिव का रिजल्ट नहीं है, अगर लीनियर फॉर्म में यहाँ पे फैक्टर आते तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते थे nth डेरिवेटिव का रिजल्ट. तो सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. So how we factorize that? We factorize here. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू a अपॉन, यहाँ पे इसके फैक्टर्स देखो कैसे पढ़ेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे फैक्टर्स निकलने वाले नहीं है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट इज माइनस ऑफ माइनस a स्क्वायर. वी राइट हियर x स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस a स्क्वायर. सो y1 इज इक्वल्स टू a अपॉन, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को अब हम कैसे लिखेंगे, हाउ वी कैन राइट दैट, माइनस a स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू i स्क्वायर इंटू a स्क्वायर. हम इसको लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि -1 की वैल्यू रहती है i स्क्वायर. वी कैन राइट दैट -1 एज अ i स्क्वायर, क्योंकि रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू रहता है i. So when you take a square on both sides, so it gives -1 equals to i square. तो ये हो गया आपका i square a square. So यहाँ पे माइनस a square को हम लिखेंगे i square a square, that is nothing but i a whole square. इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, that is i square a square i a whole bracket square. So we write here i a whole square. Okay, ऐसे फॉर्म में. अब अगर इसको अगर ध्यान से देखेंगे इस टर्म को, सो ये टर्म कौन से फॉर्म में आ रही है हमारी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमारे पास रिजल्ट रहता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आपकी टर्म है, दैट इज a माइनस b इनटू a प्लस b, दैट इज इक्वल्स टू a minus b, a plus b. So we can write y1 equals to
a upon here is a x minus I into x plus I. Write that as a x minus I x plus I. अब इसके बाद करेंगे इसको हम सिंप्लीफाई और separate. You can separate that by using the partial fraction method. So how we write that y1 is equals to, यहाँ पे हम क्या लेंगे a upon x minus IA plus b upon x plus I. यहाँ पे लिखेंगे हम a upon x minus IA plus b upon x plus I. अब यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करने वाले हैं, तो 1 by 1 हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे. किसकी निकालेंगे? a और b. अब a की वैल्यू निकालने के लिए पहले जो होल फंक्शंस है उसमें से हम जो डिनोमिनेटर में है a की x माइनस आई उसको ओमिट कर देंगे और रिमेनिंग टर्म लिखेंगे दैट इज a अपॉन यहाँ पे रहेगा x प्लस आई. और यहाँ पे हम x की कौन सी वैल्यू पुट करते हैं? यस, सभी को पता है, जिसके लिए हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 होता है. हमें पता है कि अगर यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू आई पुट करेंगे तो i माइनस आई बिकम 0, सो वी पुट हियर x इज इक्वल्स टू आई इन अ न्यूमरेटर. ओके, प्लस अब हमें निकालनी है सेकंड वैल्यू b की. सो डिनोमिनेटर एज इट इज x प्लस आई. अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? b की वैल्यू हम निकालने के लिए अगेन consider the term of that whole function other than the denominator x plus I, that is a upon x minus I. और यहाँ पे हम x की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 होगा? हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे माइनस आई पुट करते हैं तो माइनस आई प्लस आई बिकम 0, सो x इज इक्वल्स टू माइनस आई. वी पुट हियर x इज इक्वल्स टू माइनस आई. Now we take y1 is equals to, यहाँ पे हम x minus I एज इट इज लिखेंगे. यहाँ पे हम I की वैल्यू पुट करेंगे तो I बिकम 2I, सो a अपॉन 2IA यहाँ पे हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा प्लस x प्लस IA, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस I इंटू माइनस 2I, सो a अपॉन माइनस 2IA. सो a गेट कैंसिल, हियर इज आल्सो a गेट कैंसिल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y1. अब अगर देखेंगे 1/2i, here is also 1/2i, we take it out of bracket 1/2i. तो यहाँ पे क्या रहेगा 1/x minus IA minus 1/x plus IA. So bracket later complete. In this way we separate the terms. Okay. अब आ जाते हैं हम इस साइड. Now we write that term on that side. अब ये y1 की टर्म है, टर्म सेपरेट हो गए, x माइनस आया x प्लस आया. सो अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इसको nth डेरिवेटिव हम इसका ले सकते हैं दिस टर्म का, बट ऑलरेडी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया है और हमें nth डेरिवेटिव ही निकालना है. तो इस टर्म को हम हाउ मेनी टाइम्स वी डिफरेंशिएट दैट होल टर्म फॉर अ n-1 टाइम्स, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा nth डेरिवेटिव. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर हाउ मेनी टाइम्स? फॉर n-1 टाइम्स. डिफरेंशिएट दैट फंक्शन फॉर n-1 टाइम्स. तो ये हो गया हमारा y1 इट्स n-1th डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 1/2i एज इट इज. यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/x minus IA इट्स n-1th डेरिवेटिव एज वेल एज 1/x plus IA its n-1th derivative. Okay, so in this way we write that. अब उसके बाद इसका n-1th डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज 1/ax plus b. ये फंक्शन देखा है हमने, इसका nth डेरिवेटिव देखा है. So we can write the nth derivative of this type of function. It is equals to -1 raised to the power n factorial a raised to n upon ax plus b raised to the power n plus 1. अब अगर दोनों भी फंक्शन देखोगे आप केयरफुली, सो दैट शुड बी इन दिस फॉर्म. इसे फॉर्म में वो लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है. यहाँ पे ax plus b की जगह क्या है आपके पास? x का कोएफिशिएंट मतलब a की वैल्यू 1 है और b की जगह माइनस आया है, यहाँ पे प्लस आया है. सो इफ यू कंपेयर विद बोथ दैट, और यहाँ पे nth डेरिवेटिव की जगह क्या है? n-1. अगर nth रहता है तो यहाँ पे n आता है, यहाँ पे n आता है, यहाँ पे भी पावर में n रहता है और यहाँ पे x बढ़ जाता है. अगर nth डेरिवेटिव लिया तो n प्लस 1 हो जाएगा. यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे सिंपली n-1 प्लस 1 दैट बिकम n.
So we can apply the derivative to both that terms n minus 1n by using that result. By using, इस रिजल्ट का यूज कर रहा है, ये नहीं भी लिखा आपने प्रॉब्लम में भी तो चलेगा। आप लोगों को रिमाइंड होने के लिए मैंने ये रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों को एक बार बता दिया। और टोटल ये 1 एंड प्लस n माइनस 1, तो ये हो गया आपका nth डेरिवेटिव, दैट इज yn इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका 2i। सो वी राइट हियर yn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2i, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर इज अ माइनस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, हियर इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे a के साथ कंपेयर करूंगी तो a x का कोएफिशिएंट 1 है, सो 1 रेज़ टू n माइनस 1, तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 रेज़ टू समथिंग इज अगेन 1, और यहाँ पे x प्लस b की जगह है x माइनस i। अब इसका पावर क्या हो जाएगा, हम ले रहे हैं यहाँ पे n माइनस 1 है डेरिवेटिव, सो यहाँ पे n माइनस 1 है प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका n। इसके बाद माइनस सेकंड टर्म के लिए भी सेम ये रिजल्ट अप्लाई होगा। अगेन ये रिजल्ट माइनस 1 रेज़ टू n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 रेज़ टू n माइनस 1, दैट इज 1, नो नीड टू राइट डाउन। और यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस i n माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस i रेज़ टू द पावर। सो इन दिस वे वी सिंप्लीफाई दैट टर्म। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों भी टर्म कॉमन है, सो वी टेक आउट ऑफ दैट ब्रैकेट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे yn इज इक्वल्स टू, टर्म बाहर लेने के बाद माइनस 1 रेज़ टू n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2i, और यहाँ पे हम ये जो टर्म है ये न्यूमरेटर में ले लेंगे, सो x माइनस i रेज़ टू द पावर माइनस n माइनस x प्लस i रेज़ टू द पावर माइनस n। ओके, सो इन दिस वे वी सिंप्लीफाई दैट। अब आ जाते हैं उस साइड। अब अगर ये दोनों फैक्टर्स आप लोग देखेंगे x माइनस आई x प्लस आई, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ये फैक्टर है। अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अगर प्रॉब्लम में रहते, हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखे थे, तो हम कन्वर्ट करते हैं उसको पोलर फॉर्म में और फिर सिंप्लीफाई करके वी पुट द वैल्यूज ऑफ दैट फैक्टर। तो इनिशियली वी कंसीडर दैट x प्लस आई, और इसको हम पोलर फॉर्म में लेंगे कि लेट x प्लस आई इज इक्वल्स टू r इंटू इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब आप लोगों को पता है इसकी वैल्यू क्या रहती है, और थीटा की r इज इक्वल्स टू रहता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, और थीटा रहता है tan इनवर्स ऑफ, हियर इज a बाय x, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a बाय x। सो नाउ वी अप्लाई द पावर्स, यहाँ पे रेज़ टू द पावर माइनस n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका जो कॉन्जुगेट है दैट इज x माइनस आई। x माइनस आई क्या रहता है, x प्लस आई का कॉन्जुगेट, और आप लोगों को पता है कि अगर इसको हम z कंसीडर करेंगे x प्लस आई को, तो उसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ऑफ z इट इज डिनोटेड बाय z बार, और z बार इज इक्वल्स टू रहता है 1 अपॉन z, z बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z रहता है। तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ x माइनस आई, ये रहता है x माइनस आई के फॉर्म में रहता है, दैट इज 1 अपॉन x प्लस आई a, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस आई रेज़ टू द पावर माइनस 1, सो दैट इज डिनोटेड बाय x माइनस आई, इस फॉर्म में रहता है। सो हियर we take कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z बार, और डिनोट करते हैं z बार इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर प्लस रहा तो यहाँ पे x माइनस आई हम लेते हैं, दैट इज अ z बार। सो कॉन्जुगेट इज हियर आल्सो x माइनस आई a। सो नाउ वी टेक अप्लाई द पावर्स, सपोज वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड वी अप्लाई द पावर रेज़ टू द पावर, यहाँ पे क्या है माइनस n, सो वी अप्लाई द पावर माइनस n ऑन बोथ साइड, सो दैट गिव्स x प्लस आई raised to minus n is equals to r raised to minus n, here is a cos of theta plus I sin theta raised to minus n, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। एंड नाउ वी अप्लाई द डी मॉर्गेज थ्योरम। अब डी मॉर्गेज थ्योरम पता है आपको, डी मॉर्गेज थ्योरम से क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो पावर रहता है cos थीटा प्लस I sin थीटा के ब्रैकेट के ऊपर, वो पावर जो रहता है वो
मल्टीपल में आ जाता है उस एंगल के। अगर यहाँ पे cos थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ऑफ माइनस एन इंटू थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ माइनस एन इंटू थीटा। सो बाय डी मॉर्वियस थ्योरम उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना। सो हियर वी राइट x प्लस ए रेस टू माइनस एन दैट इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा, पर ये जो पावर है वो एंगल के मल्टीपल में आ जाएगा, दैट इज cos ऑफ माइनस एन इंटू थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ माइनस एन इंटू थीटा। सो इन दिस वे वी राइट दैट। अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि cos ऑफ माइनस एक्स को हम लिखते हैं माइनस cos ऑफ एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स को हम लिखते हैं, सॉरी cos ऑफ माइनस एक्स को सिंपली हम cos एक्स लिखते हैं, मतलब वो पॉजिटिव हो जाता है। साइन ऑफ माइनस एक्स कैन बी रिटन एज माइनस साइन एक्स। ये हमारे पास रिजल्ट है, हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी यूज किए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस आई रेस टू माइनस एन इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा आई रेस टू माइनस एन, और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ एज माइनस बिकम अ प्लस cos एन थीटा, और यहाँ पे माइनस एन इधर आ जाएंगे माइनस ऑफ आई इंटू साइन एन। सो इन दिस वे वी गेट द रिजल्ट ऑफ फॉर x प्लस आई रेस टू माइनस एन। अब सेकंड टर्म आप देखेंगे तो इसका कॉन्जुगेट है, सिंपली यहाँ पे प्लस की जगह क्या है माइनस है, बाकी टर्म एज इट इज है, तो यहाँ पे सिंपली चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पे माइनस की जगह इसके लिए प्लस आ जाएगा। तो सिमिलर है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि दोनों के फैक्टर सेम दिख रहे हैं, एक की वैल्यू पॉजिटिव और एक की निगेटिव, मतलब एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर है और उसका एक कॉन्जुगेट है, तो सिंपली वहाँ पे साइन चेंजेस होंगी, बाकी रिजल्ट एज इट इज आएगा। सो सिमिलरली वी कैन राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली x माइनस आर ए रेस टू माइनस एन इज इक्वल टू आर रेस टू माइनस एन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका cos ऑफ एन थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ एन थीटा, आर रेस टू माइनस एन cos एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। सो इन दिस वे वी गेट बोथ दी टर्म। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस टर्म को पुट करेंगे। सपोज यहाँ पे हमने इसको 1 दे देंगे हम, और वी कंसीडर इट एज अ 2। So we put one by one both the values in equation 1. So I will rub on that side. So we put here in equation 1. Therefore we write here equation 1 implies. क्या होगा equation 1 में yn is equals to minus 1 raised to n minus 1 n minus 1 factorial upon 2i, और यहाँ पे हम लिखेंगे x minus I raised to minus n की term, that is r raised to minus n, here is in bracket cos of n theta plus I sin n theta। उसके बाद जो मिडल साइन है यहाँ पे माइनस है r raised to n, अब इसकी वैल्यू लिखेंगे हम r raised to minus n, r raised to minus n, और यहाँ पे आ जाएगा cos of n theta minus I into sin of n theta bracket complete। This way we write all the values of that. I will rub that. अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आर एस टू माइनस एन कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन होने की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सो y n इज इक्वल्स टू राइट माइनस 1 रेज़ टू n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2i, यहाँ पे आपका आ जाएगा r रेज़ टू माइनस n, यहाँ पे हम लिखेंगे cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यहाँ पे माइनस cos n थीटा माइनस माइनस बिकम प्लस आई साइन n थीटा। सो बोथ टर्म गेट कैंसिल एंड दैट गेट एडेड, एंड यहाँ पे अब फाइनली हम वैल्यू भी पुट कर देंगे r की। हमें पता है कि r इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू, यहाँ पे रूट होने के बजाय इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा r का 1/2 और उसके साथ माइनस n भी है, तो दोनों पावर मिला के हो जाएंगे माइनस n/2। तो हम भी राइट दें yn इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2i, यहाँ पे हम r की वैल्यू लिखेंगे x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज रेज़ टू 1/2 r और रेज़ टू माइनस n, सो माइनस n/2। अब दोनों ऐड हो गए तो यहाँ पे 2i होगा, साइन ऑफ n इंटू थीटा है, साइन n थीटा साइन n थीटा 2 साइन n थीटा इंटू i दैट इज 2i साइन n थीटा। थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ
a by x. Theta is a tan inverse of a by x. So 2 get a cancel और फाइनली हमको रिजल्ट मिलेगा yn is equals to -1 raised to n minus 1 n minus 1 factorial x square plus a square raised to minus n by 2 into sin of n into tan inverse of a by x. तो ये हो गया आपका nth डेरिवेटिव फॉर व्हाट, फॉर tan inverse of x by a. In this way we get that results. Hope you understand. It's very important result. इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो, आपके नोटबुक में लिख लो. और एक प्रॉब्लम हम इस पे देखते हैं. नाउ एक सेकंड फंक्शन, आप सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे. अगेन यहाँ पे भी tan इनवर्स का फंक्शन है जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था. अगेन वी कंसीडर इट एज अ लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब अगर ये फंक्शन देखोगे आप tan इनवर्स ऑफ दैट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है. अगर इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो लेंथ ही जाएगा. तो यहाँ पे बेटर है कि हम उसके लिए सब्स्टिट्यूशन रखें. अब सब्स्टिट्यूशन क्या रखेंगे, वी पुट हियर x इज इक्वल्स टू tan थीटा. एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे भी हम उसके लिए tan थीटा पुट करेंगे जो कि हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाए. तो दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू tan inverse of x. ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan inverse of x. दैट इज आवर इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 में वैल्यू हम पुट करेंगे. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू tan inverse of, यहाँ पे होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा. 2 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा. 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा का रिजल्ट आप लोगों को पता है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, हम इसको लिखते हैं tan 2 theta. We write here that is a tan 2 theta. You have seen that trigonometric formula in 12th, that is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, that is a tan 2 theta. Tan inverse tan would get cancelled, so finally we get y is equals to 2 theta. अब 2 theta की हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाल के ली है यहाँ पे. so y is equals to, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, y is equals to 2 into tan inverse of x. ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फंक्शन 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x. अब 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x को हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट nth डेरिवेटिव नहीं है. हो सकता है फर्स्ट रिजल्ट जो आएगा इसके डेरिवेटिव का, उसके लिए हमारे पास nth डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो. सो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर फर्स्ट टाइम. सो इट गिव्स अ y1 is equals to 2. हमें पता है tan inverse of x का डेरिवेटिव क्या रहता है, यस 1 plus x square. so it can be written as 2 upon, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो x square plus 1. अगेन अब हमारे पास y1 की वैल्यू है x square plus 1, जिसके लिए तो कोई रिजल्ट नहीं है, पर अगर इसको फैक्टराइज करेंगे हम तो वो लीनियर फॉर्म में आ जाएंगे टर्म. ये क्वाड्रेटिक में है तो पॉसिबल है, उसके लिए हमें nth डेरिवेटिव का रिजल्ट मिलेगा. तो सबसे पहले हम इसको करेंगे फैक्टराइज. तो y1 is equals to 2 upon, अगेन वी कैन राइट x square. अब हमें पता है कि 1 plus 1 को हम कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ -1. और अभी हमने जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा कि -1 की वैल्यू रहती है I square, as root of -1 is equals to I, and when you take a square on both sides, so you get -1 is equals to I square. तो इसके लिए ये हो जाएगा हमारा 2 upon x square minus I square. Okay. Now again it is in the form of a minus a square minus b square, that is a minus b a plus b. तो ये हो जाएगा y1 is equals to 2 upon x minus I into x plus I. और अब इसको करेंगे सेपरेट बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, क्योंकि अभी यहाँ पे भी डिग्री जो है डिनोमिनेटर की वो 2 है, दैट इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. सो हाउ वी राइट दैट, दैट इज इक्वल्स टू a upon x minus I plus b upon x plus I. So in next line we can write y1 is equals to, सबको पता है x minus I डिनोमिनेटर में है, तो होल फंक्शन की टर्म हम क्या लेंगे अदर देन x minus I, that is 2 upon x plus I. a की वैल्यू निकालने के लिए और x की वैल्यू पुट करेंगे x is equals to I, बिकॉज यहाँ पे अगर हम I पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. उसके बाद सिमिलरली हमें b की निकालनी है. अगेन डिनोमिनेटर x प्लस आई एज इट इज रखेंगे, होल फंक्शन की वैल्यू अदर देन x प्लस आई लेंगे, दैट इज 2 अपॉन x माइनस आई. और यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे x की वैल्यू,
हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस आई पुट करेंगे, क्योंकि माइनस आई के लिए डिनोमिनेटर होता है हमारा 0। तो अब ये हो गया हमारा y1 इज इक्वल टू x माइनस आई, यहाँ पे i प्लस आई 2i 2/2i, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2i प्लस x प्लस i, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई माइनस दैट इज 2, सो 2/-2i, सो 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा आपका कैंसिल। अब अगर ध्यान से देखोगे आप तो 1/i यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस तो वहाँ पे रहने देंगे, पर 1/i हम ले लेते हैं बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x माइनस i, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/x प्लस i। तो इन दिस वे वी सेपरेट द फैक्टर्स। अब हमारे फैक्टर्स सेपरेट हो गए हैं, एंड नाउ वी कैन टेक इट्स n-1th डेरिवेटिव, क्योंकि हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया है, सो वी डिफरेंशिएट इट फॉर n-1 टाइम। सो वी राइट हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x for how many times? For n-1 time. We differentiate it for n-1 times. अब अगेन यहाँ पे x माइनस आई एक्स प्लस आई है, ये फैक्टर भी कैसे हो गए हमारे लीनियर फॉर्म में है। जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में रिजल्ट यूज किया था वैसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 1/ax प्लस b के फॉर्म में टर्म है, ये भी 1/x प्लस b के फॉर्म में टर्म है। 1/ax प्लस b के फॉर्म में टर्म रहती है, तो उसका nth डेरिवेटिव हमें पता है -1n n फैक्टोरियल a रेज़ टू पावर n अपॉन ax प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1। वही रिजल्ट हमें अगेन यहाँ पे यूज करना है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिजल्ट प्रॉब्लम में यूज होता है, सो वेरी वेल रिमेंबर दैट रिजल्ट। और यहाँ पे फर्स्ट और n-1 हो गया y nth डेरिवेटिव 1/i एज इट इज। When you apply here the result, यहाँ पे nth की जगह कौन सा डेरिवेटिव है n-1, तो जहाँ जहाँ भी n है वहाँ पे n-1 आ जाएंगे। यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे a के साथ कंपेयर करेंगे तो 1 है, सो 1 रेज़ टू n-1 इज अगेन 1। यहाँ पे ax प्लस b की जगह x माइनस i है, और वहाँ पे n-1 डेरिवेटिव रहता है, nth रहता है, तो यहाँ पे n+1 आता है, सो ऑब्वियसली n-1 रहेगा, तो यहाँ पे n आ जाएगा। उसके बाद सिमिलरली इसके लिए भी रिजल्ट लिखेंगे हम -1 रेज़ टू n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 1 है a की जगह, सो 1 रेज़ टू n-1 अगेन 1 x प्लस i, यहाँ पे भी पावर आ जाएगा आपका n। ओके, अब दोनों हम ये जो टर्म्स है कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे, सो n इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा आपका i, और यहाँ पे ये जो टर्म है हम ले लेंगे इसको न्यूमरेटर में, सो x माइनस आई रेज़ टू -n माइनस ऑफ x प्लस आई रेज़ टू पावर -n। सो इस तरह से ये हो गए सिंप्लीफिकेशन ऑफ दैट टर्म। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो अगर अगेन दैट इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये अगेन आ गए कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, सो ऑब्वियसली वी हैव टू अप्लाई द पोलर फॉर्म ऑफ दैट, एंड कॉस और साइन के फॉर्म में इसको हमें करना है कन्वर्ट। हमें रिलेशन पता है, सो पॉजिटिव हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करेंगे, लेट x प्लस है, और दूसरा अगर देखेंगे x माइनस है, इसका कॉन्जुगेट ही है सेम। अगेन जो कुछ भी इसका रिजल्ट आएगा सिंपली यहाँ पे साइन की चेंज होंगे, सो x प्लस आई वी कंसीडर r इंटू इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे पावर है रेज़ टू द पावर माइनस है, तो अगेन अप्लाई द पावर, सो x प्लस आई रेज़ टू माइनस है, r रेज़ टू माइनस है, हियर इज अ cos ऑफ थीटा प्लस i साइन थीटा रेज़ टू माइनस n। अब क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब आप लोगों को स्टेप ध्यान में आ ही गए होंगे, दो प्रॉब्लम्स हमारे हो गए, थर्ड है, सो बाय द डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या हो जाता है, जो पावर में रहते हैं जो नंबर वो मल्टीपल में आ जाता है एंगल के कॉस और साइन के ब्रैकेट में। तो यहाँ पे x प्लस है रेज़ टू माइनस n तो एज इट इज रहेगा, r रेज़ टू पावर माइनस n भी एज इट इज रहेगा। हाँ, एक स्टेप आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ, हमने r और थीटा की वैल्यू नहीं ली है, पर अगर इस मैं ऊपर लिख लेती हूँ, r क्या रहेगा आपका, r इज इक्वल टू रहता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट है x, इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या रहेगा, i का कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे i का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हमें पता है 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1, सो इट कैन बी रिटन एज
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये रूट को हम निकाल लेंगे तो पावर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 1/2 और थीटा व्हाट अबाउट थीटा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ imaginary part by real part तो imaginary part by real part that is 1/x so tan inverse of 1/x so in this way we write that both ये वाले इंपॉर्टेंट है और थीटा की क्योंकि फाइनली जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें वो रिप्लेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे बाय द डी मॉर्गन्स थ्योरम माइनस n आ जाएगा मल्टीपल में सो cos ऑफ माइनस n इनटू थीटा प्लस i इनटू sin ऑफ माइनस n इनटू थीटा और ये हो गई हमारी ब्रैकेट कंप्लीट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस r रेज़ टू माइनस n इज इक्वल टू r रेज़ टू माइनस n यहाँ पे हम लिखते हैं अगेन cos ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा सो ये हो जाएगा आपका cos n थीटा और sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा तो ये जाएगा माइनस i इनटू sin n थीटा सो इन दिस वे वी राइट दैट रिजल्ट और सिमिलरली हम सेकंड टर्म के भी लिए लिखेंगे सो सिमिलरली हाउ वी राइट वी कैन राइट दैट इज x माइनस r रेज़ टू माइनस n दैट इज इक्वल्स टू r रेज़ टू माइनस n और यहाँ पे सिंपली माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया सो cos ऑफ n थीटा प्लस i इनटू sin ऑफ n थीटा ओके एंड नाउ फाइनली वी पुट बोथ दैट वैल्यू सपोज दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1 हम इस इक्वेशन में दोनों भी वैल्यूज क्या करेंगे पुट करेंगे 1/1 सो वी राइट दैट इक्वेशन 1 में अब इक्वेशन 1 में अगर जब हम ये पुट करेंगे तो हाउ इज आवर इक्वेशन 1 implies therefore equation 1 implies यहाँ पे लिखती हूँ मैं so that gives y n is equals to minus 1 raised to n minus 1 factorial upon I आ जाएगा यहाँ पे so सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे that is r raised to minus n यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos of n theta प्लस i इंटू साइन ऑफ n थीटा उसके बाद माइनस साइन है बीच में सो माइनस यहाँ पे r रेज़ टू द पावर माइनस है इन ब्रैकेट cos ऑफ n थीटा माइनस i इंटू साइन ऑफ n थीटा ब्रैकेट कंप्लीट ओके सो वी राइट इन दिस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज करते हैं ओके नाउ इफ यू ऑब्जर्व दैट माइनस r रेज़ टू माइनस n इज कॉमन टू बोथ यहाँ पे cos n थीटा प्लस i sin n थीटा यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा माइनस माइनस अगेन ये टर्म प्लस हो जाएंगे सो अगेन एक टर्म हम सिंप्लीफाई करते हैं yn इज इक्वल्स टू अभी राइट दे इसको रब कर देती हूँ मैं सो yn इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज़ टू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r यहाँ पे हम r रेज़ टू माइनस n को बाहर ले लेते हैं सो यहाँ पे हम लिखेंगे cos n थीटा प्लस i इंटू साइन n थीटा यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos ऑफ n थीटा माइनस माइनस बिकम प्लस i इंटू साइन ऑफ n थीटा so that added that both term get added here so yn is equals to finally I will write here minus 1 raised to the power n minus 1 factorial upon I r की वैल्यू क्या लिखेंगे r is equals to x square plus 1 raised to 1/2 r raised to minus n है तो हो जाएगा x square plus 1 raised to 1/2 and that raised to minus n so minus n/2 ये हो गया आपका x square plus 1 उसके बाद it become a 2i sin of लगे तो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं हम so confusion ना हो yn is equals to minus 1 raised to n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन i यहाँ पे r की वैल्यू लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 1/2 रेज़ टू माइनस n तो माइनस n/2 यहाँ पे ये कैंसिल होने की वजह से यहाँ पे 2i इंटू साइन ऑफ n और थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली है दैट इज साइन n tan इनवर्स ऑफ 1/x अब देखो क्या क्या इसमें कैंसिल हो सकता है बोथ आएंगे कैंसिल फाइनली वी गेट दैट रिजल्ट एक बार अच्छे से देख लो इसको so in this way we get the nth derivative for that function so hope you understand that whole problem एक थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिखा है वो भी tan इनवर्स का है बट यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है आपको खुद
दैट इज फॉर योर होमवर्क. सिंप्लीफाई मैं करके दे देती हूँ थोड़ा सा आपको. सो अगेन y इज इक्वल टू दैट tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रखेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए. x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देंगे हम और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x. सो y इज इक्वल टू व्हाट वी राइट हियर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. अब थोड़ा इसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए 1 को हम रिप्लेस करेंगे अगेन tan के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि tan ऑफ पाई बाय 4 इज नथिंग बट 1. सो हम वहां पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सके जो tan का हो. सो tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे हम लेंगे tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ tan थीटा और डिनोमिनेटर में ये 1 एज इट इज रहेगा 1 प्लस यहाँ पे 1 इंटू tan थीटा है तो 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan थीटा हो जाएगा. दैट ब्रैकेट गेट अ कंप्लीट. सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 की जगह tan ऑफ पाई बाय 4 लिया माइनस tan थीटा लिया, यहाँ पे 1 एज इट इज रखा, यहाँ का पहला 1 प्लस यहाँ पे tan थीटा का भी कोएफिशिएंट 1 है. सो उसको हमने रिप्लेस किया tan ऑफ पाई बाय 4 से. फाइनली tan ऑफ पाई बाय 4 इज नथिंग बट 1. सो यू गेट द सेम वैल्यू हियर. अब अगर थोड़ा इस टर्म को ध्यान से देखोगे तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ tan a माइनस tan b. ये कौन से फॉर्म में टर्म है हमारे, tan a माइनस tan b इनटू इन डिनोमिनेटर 1 माइनस tan a tan b. ये इस फॉर्म में. सो हाउ वी कैन राइट, दैट इज नथिंग बट इसका रिजल्ट आप लोगों को सभी को पता है कि क्या रहता है, tan ऑफ a माइनस b. इसका रिजल्ट रहता है tan ऑफ a माइनस b. तो ये रिजल्ट हमें यहाँ पे पुट करना है. सिंपली a की जगह पाई बाय 4 है और थीटा की जगह यहाँ पे b की जगह थीटा है. सो हाउ वी कैन टेक दैट, दैट गिव्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ pi by 4 minus theta. Okay, so finally both get a cancel, tan inverse tan, and that gives a pi by 4 minus theta, and theta is nothing but what is the theta, that is a tan inverse of x. Theta is nothing but a tan inverse of x. So अब सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसके लिए हमारे पास रिजल्ट नहीं है, तो वी विल गेट अ y1. सो पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन रहेंगे यहाँ की और यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो y1 इज इक्वल्स टू, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1. अब प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हमारी ऐसी टर्म थी x स्क्वायर प्लस 1, तो हमने उसको कैसे लिखा था, वी राइट इट एज 1/x स्क्वायर माइनस i स्क्वायर. और उसके भी फैक्टर्स पड़े थे हमारे. अब इज द फैक्टर x माइनस i इनटू x प्लस. अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से टर्म सेपरेट करना है जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में की थी. सिंपली यहाँ पे -1 साइन है वो ध्यान में रखना, उसे निग्लेक्ट मत करना. वो लेके फिर सेपरेट करने के बाद यू हैव टू अप्लाई द n-1f डेरिवेटिव. और यहाँ पे फैक्टर हमारे कॉम्प्लेक्स है, अगेन यू हैव टू अप्लाई द डी मॉर्वियस थ्योरम. सो होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल पार्ट. इसको अच्छे से सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर. यहाँ पे मैंने इस प्रॉब्लम का आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 raised to n-1 n-1 factorial x square plus 1 raised to minus n by 2 into sin of n into tan inverse of 1 by x. So you have to simply check that, you have to solve it. And now we will stop here. Continue in the next lecture.